वेलकम स्टूडेंट्स। हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे थे विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में जो किया था उसमें हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कुछ इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया था जो किस टाइप की थी। मैं अभी एग्जांपल ही लिख रही हूँ आपके सामने। सपोज करो d² प्लस में 2dy/dx प्लस 1। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिखा है। प्लस वाई इज़ इक्वल टू 0। मतलब आपने कुछ इस तरीके की ही जो ले रखी थी इक्वेशंस ली हुई थी। तो इस केस में आपके पास क्या है, देखो जो आपने लास्ट लेक्चर में सॉल्व की उसमें आपके पास राइट हैंड साइड में क्या था, 0 था। ठीक है, पहली चीज़ तो ये ध्यान में रखनी है जो आपने सॉल्व की थी। सेकंड, देखो जब आप इसको सॉल्व करते थे तो आप इसको कैसे लिखते थे, d² प्लस 2dy प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो हम इसको लिखते थे d² प्लस 2d प्लस 1। ये मैंने एक वैसे रेयर जनरल सा एग्जाम्पल लिया है। देखो y इज इक्वल टू 0। तो ये जो आपके पास इक्वेशन बनी, हम इसको बोल सकते हैं दिस इज़ फंक्शन ऑफ d y इज़ इक्वल टू 0। मतलब जो आपने लास्ट लेक्चर्स में इक्वेशन सॉल्व की थी वो किस टाइप की थी, वो हमारी इक्वेशंस थी इस टाइप की। मतलब राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या था, 0। हम सिंपल इसके फैक्टर्स करते थे, अगर वो उनकी वैल्यूज़ चेक करते थे। पहले आप इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे थे m की फॉर्म में। फिर आप m की वैल्यूज़ फाइंड कर रहे थे। m की वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद आप चेक कर रहे थे कि क्या सारी वैल्यूज़ डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तो आप उसका सॉल्यूशन कैसे लिखोगे। अगर दो वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं तो आप कैसे लिखोगे। अगर वैल्यूज़ हमारी कैसी हैं, इमेजिनरी हैं, तो आप उसका सॉल्यूशन कैसे लिखोगे। ये आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया। अब जो हम कर रहे हैं उसमें क्या चेंजेस हैं, देखो अब जो है इक्वेशन में आपके पास राइट हैंड साइड में 0 ना होकर कोई फंक्शन होगा x, जो किसका फंक्शन होगा, x का फंक्शन होगा। क्लियर है। तो अब आपको देखो, अब जब आप कंप्लीट सॉल्यूशन, जब आप इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करोगे तो आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे आएगा। देखो तो उस केस में आपको इसमें पहले पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना पड़ेगा। क्लियर। तो देखो कैसे करेंगे हम। तो जब आप यहाँ सॉल्यूशन फाइंड करोगे वहाँ, तो इस केस में तो आपने कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल लिया था क्योंकि राइट हैंड साइड में क्या था आपके पास, 0 था। ठीक है। तो अब आप कैसे फाइंड करोगे, अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा राइट हैंड साइड में भी। ठीक है। तो जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो किसके इक्वल होगा, मैं आपको बता देती हूँ। मैं लिख रही हूँ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब आपको बताती हूँ कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, देखो अब जो इक्वेशन होगी आपके पास, मैंने अभी बताया आपको किस टाइप की होगी, वो इस टाइप की इक्वेशन होगी। दिस इज़ फंक्शन ऑफ एक्स। इस टाइप की इक्वेशन को अब आपने सॉल्व करना है। तो उसके लिए आपको इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा और साथ में इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है। तो इसको सॉल्व करने के लिए तो आप वैसे ही करोगे जैसे आपने लास्ट एक्सरसाइज में किया। क्या इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओगे। ठीक है। इक्वेट करोगे उसको किससे, 0 से इक्वेट करोगे। फिर आप क्या करोगे, m की वैल्यूज़ फाइंड करोगे। m की वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद चेक करोगे जितनी वैल्यूज़ आ रही हैं क्या ये वैल्यूज़ डिफरेंट और रियल हैं, इमेजिनरी हैं या रिपीटेड है। क्लियर है। ये करने के बाद जैसे आपने लास्ट एक्सरसाइज में सॉल्यूशन लिखा वैसे ही आप इसका सॉल्यूशन लिख लोगे और उसको बोलोगे क्या, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ। क्लियर है। अब आपको क्या चाहिए, कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए। तो आपने क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो आ गया जब आपने इसको इक्वेट कर दिया 0 से और आपने फाइंड कर लिया लास्ट एक्सरसाइज की तरह। क्लियर। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए आपको इस पार्ट पे जाना है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए बहुत सारे यहाँ आपके पास ये, क्योंकि ये एक्स किसी भी टाइप का फंक्शन हो सकता है। आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो सकता है। तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे, उसके लिए अलग अलग मेथड्स हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, इस एक्स को सॉल्व करके पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करेंगे। क्लियर है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के बाद जो हमारा कंप्लीट सोल्यूशन होगा इस इक्वेशन का, वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जो इस तरीके से आएगा। प्लस में इसको सॉल्व करने के बाद पर्टिकुलर दोनों को ऐड कर दो, ये हमारे पास क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। ठीक है। और आपको बता दूं पर्टिकुलर इंटीग्रल में जब आप लेते हो ना, तो इसमें क्या होता है, मतलब
इसको सॉल्व करने के लिए जो है आपके पास अलग अलग मेथड्स हैं जो मैं अभी आपको करवाऊंगी, लेकिन उसके लिए देखो आपको ये क्लियर होगा कि अब एफ ऑफ डी क्या है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एफ ऑफ डी क्या है, ठीक है। मैंने अभी बताया कि जो आप इक्वेशन बनाते थे उसको हमने ये इस टाइप की इक्वेशन बन जाती थी, हम इसको बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये क्या है, हमारा फंक्शन ऑफ डी है। तो अब आपकी बुक में आपको ये दिया हुआ है, देखना बुक में, मीनिंग ऑफ सिंबल 1/fd और द इनवर्स ऑपरेटर 1/fd। तो देखो इसमें आपको क्या करना है, जो आपके पास एफ डी है इसको अब देखो, मैंने अभी आपको बताया, देखो इसकी डेफिनेशन बता रही हूँ मैं आपको। 1/fd आप इसको यूज़ करोगे, एफ डी साथ में मैंने क्या लगाया, एक्स इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, क्योंकि जो पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा वो उसमें ध्यान रखना वो फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होगा, कांस्टेंट्स विच व्हेन ऑपरेटेड विद एफ डी गिव्स एक्स। क्लियर है कैसे, देखो कह रहे कि जो आपका 1/fd x है ना, ये फंक्शन कैसा होगा कि जब आप इसके साथ fd ऑपरेट करोगे ना तो ये वैल्यू क्या देगा, x देगा ऑब्वियसली। अब देखो यहाँ मतलब कांस्टेंट्स उसमें नहीं होंगे, फ्री फ्रॉम कांस्टेंट। अब देखो, और जो इसका मतलब क्या हुआ कि जो fd और 1/fd हैं ये दोनों क्या हैं, आपकी इन्वर्स ऑपरेटर्स हैं, मतलब एक दूसरे के क्या है, इन्वर्स हैं, ठीक है। अब देखो जब आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना होगा ना, तो आपने जो आपके पास मैंने अभी बताई कि इक्वेशन किस टाइप की हो जाएगी, एफ डी वाई इज इक्वल टू एक्स टाइप की इक्वेशन होगी, ठीक है। अब आपको जब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना होगा तो आपको सॉल्व किसको करना होगा, 1/fd इंटू में एक्स, ठीक है। तो मतलब आपको ये लेना होगा, जब आप पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालोगे तो जो आपके पास इक्वेशन बनेगी ना, मैंने अभी बताया एफ ऑफ डी जो बनेगा इस टाइप का, इसको 1/fd करके राइट हैंड साइड में जो एक्स होगा उसके साथ ऑपरेट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा। जब इसके क्वेश्चन करोगे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। देखो इसके बाद अभी एक बार बेसिक से आप थोड़ा सा दिमाग में रखना इन चीज़ों को, क्योंकि जब करेंगे नहीं तो आपको वो अटपटा सा लगेगा कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो आपको ये पता है ना कि d हमारा यहाँ किसको डिनोट कर रहा है, d/dx को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो अब देखो ये डेरिवेटिव को दिखा रहा है। अब देखो प्रूव दैट 1/dx इज इक्वल टू एक्स, सॉरी ठीक है, आपको प्रूव करना है कि 1/dx किसके इक्वल होगा, इंटीग्रेशन x dx, ठीक है। तो देखो इसमें कैसे करोगे, इस मतलब जो d है वो किसको दिखा रहा है, डेरिवेटिव को, और 1/d क्या दिखाएगा, इंटीग्रेशन को दिखाएगा। ये अभी आपने इसमें प्रूव करना है। ध्यान रखना जो चीज़ें बता रही हूँ ये आपका बेसिक्स है जो आप यूज़ करोगे इसमें। देखो लेट 1/d x इज़ इक्वल टू जेड, ठीक है, मान लिया हमने। तो कहते हैं ऑपरेटिंग ऑन बोथ साइड्स बाय डी, हमने दोनों तरफ डी ऑपरेट कर दिया तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो d इंटू 1/d x इज़ इक्वल टू डी जेड, ठीक
ठीक है। तो यहाँ से डी से डी तो कट गया, हमारे पास एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, डी जेड। ठीक है, तो डी जेड इज इक्वल टू एक्स। तो अब देखो डी जेड का मतलब क्या हुआ, डी किसको दिखाता है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इन दिस चैप्टर तो हम ये वही ले रहे हैं, डी बाई डी एक्स इंटू जेड इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ कि ये डेरिवेटिव हो गया डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो देखो अब देखो इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इंटीग्रेट करो क्या होगा, z इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन x dx होगा। तो अब z की वैल्यू आपके पास क्या थी, 1/dx, यही लेके चले थे, इज़ इक्वल टू x dx। ठीक है, तो अब आप यहाँ ध्यान रखना कि जब भी आप यहाँ लोगे ना तो यहाँ लिखना है आपको नो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज एडेड, क्योंकि आपको स्टेटमेंट में ही गिवन है ये, और आपको पता है पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड कर रहे हो तो उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स नहीं होंगे। तो अब देखो मैं रिपीट कर देती हूँ, कहता है आप देखो जितना लेक्चर हमने ये भी किया है, ये बेसिक्स है आपका, थोड़ा आपको ज़्यादा क्लियर होना चाहिए कि आप एक्चुअली करने क्या वाले हो। देखो जो लास्ट एक्सरसाइज में आपने किया था ना, उसमें आपके पास क्या था, राइट हैंड साइड में ज़ीरो था इक्वेशन के, तो हमने डायरेक्ट इतने पार्ट को सॉल्व किया तो हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन ही आ गया था। वो मैंने आपको बताया कि आपने कैसे सॉल्व किया था, इसकी मतलब जो आपकी डी वाली इक्वेशन थी इसमें से ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई आपने एम की फॉर्म में, और फिर आपने एम की वैल्यूज़ फाइंड कर, वो वैल्यूज़ आपने चेक कर ली कि वो वैल्यूज़ कैसी हैं, और फिर आपने उसके अकॉर्डिंग उसका सॉल्यूशन फाइंड कर दिया था। जो आपने वो किया था ना, उसको अब हम क्या बोल रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, वो तो आपको अभी भी करना ही है। ठीक है, अब आपके पास क्या नया है कि वहाँ राइट हैंड साइड में ज़ीरो था, अब राइट हैंड साइड में क्या है, एक्स, दिस इज़ फंक्शन ऑफ एक्स। क्लियर है, तो ये क्या हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है आपके पास, और एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है, अलजेब्राइक भी हो सकता है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, अब आपको जब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना होगा तो ऑब्वियसली इसको भी सॉल्व करना है, इसको भी साथ में सॉल्व करना है। इस इतने पार्ट का सॉल्यूशन तो आप लास्ट एक्सरसाइज का ही फाइंड करोगे। ठीक है, यहाँ फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, 1/fd की फॉर्म में यूज़ करना है। तो मतलब जो 1 ये एफ बनाओगे ना फंक्शन, इसको fd लिखो, 1/fd इंटू में ये वाला जो फंक्शन होगा ये ऑपरेट होगा। अब ये ऑपरेट अपनी अकॉर्डिंग होगा कि ये फंक्शन कैसा है। क्लियर, तो उसकी अपने अपने मतलब मेथड्स हैं कि आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। जब आप ये वाला पार्ट सॉल्व करोगे 1/fd इंटू एक्स वाला, तो ये वैल्यू को आप क्या बोलते हो, पर्टिकुलर इंटीग्रल। और पर्टिकुलर इंटीग्रल की डेफिनेशन ही क्या कहती है, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन एनी सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन कंटेनिंग नो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि पर्टिकुलर इंटीग्रल जब आप फाइंड करोगे ना तो आपके पास क्या होगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स नहीं होने चाहिए बाय डेफिनेशन ही। तो आप देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा, उसको आप यहाँ पुट कर दो, आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस में पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल की रिक्वायरमेंट क्या है, 1/fd मैंने अभी बताया। तो वो एक्चुअली होता क्या है, वही मैं आपको बता रही हूँ कि 1/fd x क्या है, एक फंक्शन होगा x का जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स नहीं होंगे। जब हम इसके साथ fd ऑपरेट करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या देगा, हमें x ही देगा। ठीक है, तो मतलब ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के इन्वर्स हैं। अब दूसरी चीज़ क्या है, आपको ये पता है कि d किसको डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे d/dx को डिनोट कर रहा है। तो अब आपको यहाँ प्रूव करना था कि 1/dx किसके इक्वल होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x। मतलब d तो डेरिवेटिव दिखाता है, तो 1/d क्या दिखाता है, इंटीग्रेशन दिखाता है। इसको हमने प्रूव किया, 1/dx को हमने मान लिया किसके इक्वल, z के इक्वल। हमने दोनों तरफ d ऑपरेट कर दिया, डी ऑपरेट करोगे, यहाँ डी हो गया, यहाँ भी डी हो गया, तो ये तो कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू डी जेड। तो डी जेड इज इक्वल टू एक्स, तो इस डी की वैल्यू क्या होती है, d/dx। इन दिस चैप्टर हमने पहले भी यूज़ की, तो d/dx जेड इज इक्वल टू एक्स, तो मतलब dz/dx इक्वल टू एक्स। तो हमने इंटीग्रेट कर दिया, दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड, और यहाँ इंटीग्रेशन आ गया। आपको पता है, हम बार बार कह रही हूँ, पर्टिकुलर नो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट विल बी एडेड। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, जेड है, जेड इज इक्वल टू दिस, जेड की वैल्यू आप क्या लेके चले थे वही हमने पुट कर दी, 1/dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x dx। तो अभी आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास क्या टर्म्स आ गई हैं, उनका क्या मीनिंग है। क्लियर, तो इसके बाद जो है हम मेथड करेंगे कि अब
अगर फंक्शन किस टाइप का है तो आपने उसको कैसे सॉल्व करना है, नेक्स्ट वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी आपके पास बेसिक था जो आपको हमेशा चाहिए होगा इस चैप्टर में आगे चलने के लिए। क्लियर? इससे नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम मेथड्स करेंगे। ठीक है, थैंक यू।